हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी विश्व में। आज की वीडियो में हम देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आप किस तरीके से घर बैठे अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना सकते हो। अब आप ये सर्टिफिकेट घर बैठे बड़ी आसानी से सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हो। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ये सर्टिफिकेट आप बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा। इसे ही लोग उद्यम आधार यानी कि बिजनेस आधार भी कहते हैं। एमएसएमई सर्टिफिकेट सभी बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। एमएसएमई सर्टिफिकेट या उद्यम रजिस्ट्रेशन यह व्यापारियों के लिए बहुत लाभदायक होता है, जैसे कि छोटे व्यवसाय में कानूनी मान्यता, सरकारी टेंडर में प्राथमिकता, कम ब्याज पर बैंक लोन और भी कई सारे बिजनेस सब्सिडी इसी सर्टिफिकेट से मिलता है। इसकी सहायता से बिजली बिल में रियायत प्राप्त होता है, ट्रेड मिलों में स्टॉल की लागत में छूट मिलता है और पेटेंट में 50% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर आपको वहां टाइप करना है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, फिर आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी, अब उसके बाद आपके सामने एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ नीचे आना है, वेलकम टू रजिस्टर हेयर, आपको यहाँ नीचे वाले बॉक्स में क्लिक करना है। अब एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको यहाँ सबसे पहले अपना आधार कार्ड डिटेल डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल लेना है। आपका जो भी आधार नंबर है आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ है नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर आपको उद्यमी का नाम डाल लेना है। जो भी उनके आधार कार्ड पर नाम है वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। आधार नंबर और नाम डालने के बाद आपको यहाँ सर्च बॉक्स पर टिक रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी यहाँ पर डाल लेना है। ये ओटीपी आपको उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक रहेगा। अब ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। अब आपको नीचे चले आना है यहाँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन के प्रकार, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशन का आपको चूज कर लेना है। तो हम यहाँ चूज करेंगे प्रोप्राइटर, एकल स्वामित्व, यानी कि अगर आप सिंगल बिजनेसमैन हो, आप अकेले बिजनेस करते हो, तब आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर चूज करना है, यानी कि एकल स्वामित्व। उसके बाद आपको यहाँ पर पैन नंबर डाल लेना है। आपके पैन कार्ड का जो भी नंबर है आपको यहाँ पर डाल लेना है। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको नाम डालना है, यानी कि पैन होल्डर का नाम आपको यहाँ पर डालना है। तो आपके पैन कार्ड पर आपका जो भी नाम है आपको यहाँ पर डाल लेना है। नाम डालने के बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। तो आपके पैन कार्ड पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर डाल लेना है। यहाँ पर क्लिक करके कैलेंडर ओपन करना है। कैलेंडर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स पे टिक करना है। फिर आपको यहाँ पैन वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ थोड़ा वेट करना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड भी यहाँ सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। अब आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा हैव यू फाइल्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर। अगर आपने प्रीवियस ईयर के लिए आईटीआर फाइल किया रहेगा तब यहाँ पर यस पे टिक रहेगा। अगर नहीं फाइल किया रहेगा तब यहाँ नो पे टिक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है डू यू हैव जीएसटी आईएन, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तब आपको यहाँ यस करना है। अगर नहीं है तब आपको यहाँ नो कर देना है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तब आपको यहाँ यस पे टिक करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ नीचे चले आना है। उसके बाद यहाँ पर है नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर आपका नाम डिफॉल्ट आ जाएगा क्योंकि आधार और पैन वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पर नाम डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर डाल लेना है। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। आपका जो भी ईमेल आईडी है आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ शेयर दिखाई देगा। यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हो आराम से। यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, वुमेन, तो जो भी कैटेगरी है आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर है सोशल कैटेगरी, सामाजिक वर्ग, यानी कि आपका कैटेगरी क्या है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। तो आपका जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिंग यानी कि जेंडर चूज करना है, मेल, फीमेल, अदर। तो आपका जो भी जेंडर है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर है स्पेशली एबल्ड, दिव्यांग, अगर आप हैंडीकैप पर्सन हो तब आपको यहाँ पर यस करना है। अगर नहीं हो तब आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर है नेम ऑफ एंटरप्राइज, उद्यम का नाम, यानी कि आपके बिजनेस का जो भी नाम है आपको यहाँ पर डाल लेना है। अब बिजनेस का नाम डालने के बाद आपको यहाँ नीचे प्लांट यूनिट नेम डालना है, यानी कि इकाई का नाम डालना है। प्लांट यूनिट नेम डालना है, यानी कि इकाई का नाम डालना है। आपको यहाँ पर सेम नाम डालना है। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नाम डाल लेना है कॉपी पेस्ट करके। उसके बाद आपको यहाँ ऐड यूनिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक बिजनेस ऐड हो चुका है, यानी कि हमारा यूनिट यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे अपने यूनिट की पूरी जानकारी देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यूनिट का नाम चूज करना है। तो आपने जो भी अपना यूनिट का नाम यहाँ पर डाला था आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अगर आपके पास एक से अधिक यूनिट है
तब आपको यहाँ पर नाम डाल के उसे ऐड कर देना है। हमारे पास फिलहाल एक ही था तो हमने एक ही का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल लेना है। आपके बिजनेस का जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पर डाल लेना है 1 बाय 1 करके। यहाँ पर आपको फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर इनमें से कोई भी एक नंबर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ प्रीमाइसेस डालना है। फिर यहाँ पर विलेज या टाउन किसी एक का नाम डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक, खंड का नाम डालना है। फिर यहाँ रोड, स्ट्रीट इनमें से किसी एक का नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिटी का नाम डालना है। फिर पिन कोड, आपका जो भी स्टेट है आपको यहाँ पर डाल लेना है। स्टेट का नाम डालने के बाद आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। आपका जो भी जिला है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अब ये सभी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ ऐड प्लांट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपके यूनिट का नाम और उसका एड्रेस पूरा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास एक से अधिक प्लांट है तब आप यहाँ ऐड मोड पर क्लिक करके उसे ऐड कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर है ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज यानी कि कार्यालय का पता। यहाँ पर आपको अपने एड्रेस का पता डाल लेना है। आपके एड्रेस का जो भी पता है आपको यहाँ पर डाल लेना है। यहाँ पर सेम आपको फ्लैट नंबर, प्रीमाइसेस नेम, विलेज या फिर टाउन का नाम, ब्लॉक, रोड, सिटी, पिन कोड, स्टेट और फिर लास्ट में डिस्ट्रिक्ट, ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर डाल लेना है। अगर सेम एड्रेस है आपका तब आपको यहाँ पर देख के सेम टाइप कर लेना है। अगर अलग है तब आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर है प्रीवियस ईएम यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तब आपको यहाँ पर नंबर डालना है। अगर नहीं किया था तब आपको यहाँ पर एनए पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का स्टेटस डालना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था, यानी कि आपका बिजनेस कब शुरू हुआ था। आपको डेट यहाँ पर डाल लेना है। तो आपका जो भी डेट है आपको यहाँ पर डाल लेना है। कैलेंडर ओपन करके यहाँ पर आपको अपना डेट चूज कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड, यानी कि आपका बिजनेस चालू हुआ या फिर नहीं। अगर आप बिजनेस चालू करने वाले हो तब आपको यहाँ पर नो करना है। अगर आपका बिजनेस चालू हो गया है तब आपको यहाँ पर यस करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद अपना बिजनेस चालू करते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा बिजनेस चालू हो चुका है तो हम यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि आपका बिजनेस कब चालू हुआ था, आपको डेट यहाँ पर डालना है। तो आप यहाँ सेम कैलेंडर ओपन करके अपना डेट चूज कर सकते हो। तो आपका जो भी डेट है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक डिटेल डालना है, यानी कि यहाँ पर आपको अपने बैंक की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला है बैंक नेम। आपको यहाँ पर अपने बैंक का नाम डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड। यहाँ पर आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है। तो आपका जो भी अकाउंट नंबर है बैंक का आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, यानी कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस। अगर आपका बिजनेस कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है यानी कोई चीज निर्माण करता है तब आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चूज करना है। अगर आप कोई सर्विस देते हो तब आपको यहाँ पर सर्विस चूज करना है। तो हमारा सर्विस टाइप बिजनेस है तो हम यहाँ सर्विस चूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर है मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस, सेवा के तहत प्रमुख गतिविधि। नॉन ट्रेडिंग, गैर व्यापारिक ट्रेडिंग। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाना नहीं है तब आपको यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग चूज करना है। अगर आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते हो तब आपको यहाँ पर ट्रेडिंग चूज करना है। अब उसके बाद यहाँ पर है एनआईसी कोड, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है, आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग। तो आपका जो भी टाइप है बिजनेस का आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। हमारे बिजनेस का टाइप है सर्विसेज तो हम यहाँ सर्विसेज चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एनआईसी 2 डिजिट कोड। यहाँ पर आपको एनआईसी डिजिट कोड चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का कैटेगरी यानी कि किस एनआईसी कोड के अंदर आता है तब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पर एनआईसी कोड चूज कर लेना है। आपका जो भी एनआईसी कोड है आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज चूज कर लेना है। तो हमारा सर्विस है मोशन पिक्चर वीडियो टेलीविजन, तो हम इसे चूज कर लेंगे। तो आपको सेम इसी तरीके से बाकी दोनों भी चूज कर लेना है। तो आपका जो भी डिजिट कोड है आपको अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ चूज कर लेना है। अब ये सभी कोड चूज करने के बाद आपको यहाँ ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सभी कोड यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। फिर यहाँ पर है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, नियोजित व्यक्तियों की संख्या, यानी कि आपके बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं। तो जितने भी लोग आपके बिजनेस में काम करते हैं आपके साथ आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं। अब ये डिटेल डालने के बाद आपको नीचे चले आना है। अब उसके बाद यहाँ पर है WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू एज पर 31 मार्च यानी कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से। आपके बिजनेस में जितना भी कैपिटल है, जितना भी सामान है, उसका पूरा प्राइस कितना है यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए डालता हूँ 2 लाख। अब उसके बाद यहाँ पर है कि आपने प्रीवियस ईयर में पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में कितना खर्चा किया है, यानी कि आपने प्रीवियस ईयर में जितना भी यहाँ खर्चा किया है इन सभी चीजों में आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो हम यहाँ डालते हैं एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर टर्नओवर डाल लेना है, यानी कि आपके बिजनेस का जितना भी टर्नओवर है आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो आपका जितना भी टर्नओवर रहेगा आपको यहाँ पर डाल लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर है
आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, तब आपको यहाँ नो कर देना है। यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन में नो करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ के नो कर सकते हो। अब उसके बाद नीचे चले आना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर जिला चूज करना है, यानी कि आपका इंडस्ट्री जिस भी जिले में है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर करेक्ट डेटा, प्लीज चेक योर मोबाइल नंबर इज करेक्ट। अगर आपका डेटा सब सही है तब आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ थोड़ा वेट करना है। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी यहाँ पर डाल लेना है। अब ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ कैप्चा टाइप करना है। यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा दिखाई देगा यानी कि वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ सेम टाइप कर लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ सेम एक बार ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इज। आपको ये नंबर कहीं नोट करके रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज। तो जो भी आपका नंबर यहाँ पर रहेगा आपको यहाँ पर शो करेगा, आपको इसे नोट करके कहीं रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना सर्टिफिकेट प्रिंट करना है। यहाँ पर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था आपको यहाँ पर डाल लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर था आपने जो यहाँ पर डाला था आपको सेम वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। अब उसके बाद आपको यहाँ ओटीपी का ऑप्शन चूज करना है। आपको ईमेल आईडी पे ओटीपी चाहिए या फिर मोबाइल नंबर पर, तो हम यहाँ मोबाइल नंबर चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी यहाँ पर डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने आपको पूरा डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, फिर यहाँ पर टाइप ऑफ एंटरप्राइज, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओनर नेम, जीएसटी, ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल दिखाई देगा। अब उसके बाद आप यहाँ प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपका MSME सर्टिफिकेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से दिखाई देता है। अब आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर कहीं भी यूज कर सकते हो जहाँ आपको जरूरत होगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपना MSME सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना सकते हो भी बड़ी आसानी से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।